सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद का स्वाध्याय चल रहा है। पिछले सत्र में हमने प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त कर ली थी। अब द्वितीय वल्ली के पहले मंत्र से आरंभ करते हैं। इसके वक्ता हैं आर्य यमराज। कहते हैं, ओम अन्यच्छ्रेयो अन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते। श्रेय और प्रेय, प्रेय जो प्रिय लगता है, और जो कुछ भी प्रिय लगे आवश्यक नहीं कि वो कल्याणकारी भी हो। अगर कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ कल्याणकारी भी है और प्रिय भी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं। और उपनिषद जिस अर्थ में श्रेय और प्रेय का प्रयोग करते हैं वो भाव है कि संसार में इंद्रिय सुखों के दृष्टिकोण से या ऐश्वर्य के दृष्टिकोण से या जो हमारे ऐषणाएं हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, जो सदा से हमारे व्यक्तित्व में समाई हुई हैं और हम पर हावी हैं, वो अधिकांशतः इस संसार के व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों, सुखों वहीं तक सीमित होती है। और उसके बारे में नचिकेता बता ही चुके कि जो भी सुख है वो इंद्रियों के तेज का हरण करने वाला है, इंद्रियों की क्षमता को क्षीण करने वाला है। और धीरे धीरे कोई भी सुख हो, उसका जो जॉय है, उससे जो हमें अनुभूति होती है वो कमज़ोर ही होती चलती है। तो इसलिए उपनिषद ये कहते हैं कि जो सदा के लिए कल्याणकारी हो वही श्रेय है, और जो थोड़ी देर के लिए कल्याणकारी हो, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है और बाद में उसका वैसा सुखद परिणाम नहीं होता या वैसा आनंददायक अनुभव नहीं रहता, वो प्रिय है। तो अन्यत श्रेयः अन्यत उत प्रेयः। श्रेय भिन्न है, प्रेय भिन्न है, और दोनों तरह से भिन्न है। अनुभव के लिए भी भिन्न है और परिणाम की दृष्टि से भी भिन्न है। लेकिन अपने अपने अर्थों से, अपने अपने उद्देश्यों से ये पुरुषम सिनीतः, पुरुष को बांधते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। ततो श्रेयः आददानस्य साधु। उपनिषद का कहना यह है कि जो श्रेय है, जो सदा सुखकारी रहने वाला है, उसको जो वर्ण करता है, उसकी जो साधना करता है, उसके लिए जो अपनी ऊर्जा व्यय करता है, जो उसके लिए प्रयास करता है, उसको भिन्न प्रकार का परिणाम मिलता है। और हीयते अर्थात यउ प्रेयो वृणीते। जो प्रेय का वर्ण करता है वह अर्थात यानी उद्देश्य से, लक्ष्य से, जो भी हमारा उद्देश्य था, स्कूल में जाने का उद्देश्य होता है, कॉलेज में जाने का उद्देश्य होता है, किसी भी प्रकार का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जिसके लिए भी व्यक्ति प्रयास करता है वो एक उद्देश्य होता है। लेकिन जो प्रेय में लग जाता है वो उस उद्देश्य से भटक जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। और यहाँ उपनिषद का संदर्भ है, तो उपनिषदों के संदर्भ में तो जो अर्थ है वो पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो प्रेय में लग जाता है वो इस उद्देश्य से चूक जाता है, भटक जाता है। इसी क्रम में दूसरे मंत्र में यमराज कहते हैं, ओम श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस् तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। जो भी मनुष्य
अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है या कोई भी योजना बनाता है तो वो सोचता है कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ने के क्या लाभ हैं और क्या नुकसान हैं। यह हर व्यक्ति सोचता है, क्या शॉर्ट टर्म गेन्स हैं और क्या लॉन्ग टर्म गेन्स हैं, और शॉर्ट टर्म लॉसेस क्या क्या हैं और लॉन्ग टर्म लॉसेस क्या क्या हैं। यहाँ कठोपनिषद का मंतव्य है, उसका कहना है कि जो मंदमती व्यक्ति होता है, जो दूरदृष्टि वाला नहीं है, जिसमें गहन विचार करने की क्षमता नहीं है, वह तो योग क्षेमात्, योग का अर्थ होता है इस संदर्भ में अप्राप्तस्य प्राप्ति ही, जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना वो योग है। और प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः, जो उपलब्ध हो गया है उसकी रक्षा करना। वो ज्ञान भी हो सकता है, वो पदार्थ भी हो सकते हैं, वो संपत्ति भी हो सकती है, वे गुण भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इनकी इच्छा करके जो व्यक्ति चुनाव करता है वह प्रेय का वर्ण करता है, क्योंकि ये सब चीजें संसार में ही संभव हैं। जो अध्यात्म से संबंधित गुण हैं, जो उपनिषद का ज्ञान है, जो वेद ब्राह्मण आरण्यक का ज्ञान है, जो अध्यात्म का ज्ञान है, या जो गुण हैं उस प्रकार के धृति, क्षमा, दमः, अस्तेय, वे एक बार अगर आप साधना करके ग्रहण कर लेते हैं फिर वो छूटते नहीं। फिर जो साधक है वो अपनी साधना से उन्हें और दृढ़तर करता रहता है और उनका परिणाम इस जन्म में भी इस शरीर के साथ भी प्राप्त होता है और वे आगे भी परिणामदायक होते हैं। अन्य जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री को पढ़ना, ज्योग्राफी को पढ़ना, एरोनॉटिक्स को पढ़ना, आईटी को पढ़ना, नौकरी करना, पैसा कमाना, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, वो यहीं तक भी नहीं रहते, क्योंकि हर चीज इस संसार का नियम है, क्षीण होती चलती है, पुरानी होती चलती है, जीर्ण होती चलती है, फिर खो भी जाती है। और धीरः, यहां धीरः का अर्थ है जो धीरज रखकर सोचता है, जो दूर तक देखता है, दूर तक का विचार करता है, वह श्रेयो अभिप्रेयसो वृणीते, प्रेय की अपेक्षा श्रेय का वर्ण करता है, श्रेय का चुनाव करता है। अब नचिकेता के विषय में यमराज कुछ टिप्पणी करते हैं, ये तीसरे मंत्र में इसी से संबंधित है, इसी विषय पर है। ओम सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान अभिध्यायन् नचिकेतो अत्यस्राक्षी नैतां श्रृंकां वित्तमयीम वाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। ये जो श्रेय और प्रेय की बात चल रही है, यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम उस प्रेय की जो आकर्षक मुद्राएं हैं, भंगिमाएं हैं, रूप रंग हैं, अनुभव हैं, उनमें नहीं फंसे। नैताम श्रृंकाम वित्तमयीम, जो वित्त से, धन से, ऐश्वर्य से व्यक्ति को बांध लेती हैं, ऐसी जंजीर में तुम नहीं बंधे। यस्याम बहवो मनुष्याः मज्जन्ति, जिसमें बहुत सारे मनुष्य डूब जाते हैं, बंध जाते हैं, फंस जाते हैं। न त्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान, प्रिय अनुभव होने वाले जो अनेक प्रकार के आकर्षण होते हैं, उन्हें अभिध्यायन, उन पर विचार करते हुए, ऐसा नहीं कि तुमने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं, आपने तर्कपूर्वक उन्हें अत्यस्राक्षी ही छोड़ दिया, त्याग दिया। जिन बंधनों में, जिन आकर्षणों में सामान्य मनुष्य
जो बहुत गहन विचार नहीं कर पाते, फंस जाते हैं, उन पर तुमने विचार किया और तर्कपूर्वक उन्हें त्याग दिया, उनसे तुम मुक्त हो गए। इसी संदर्भ में अब चौथा मंत्र भी है। ओम दूरमेते विपरीते विशूचि अविद्यायाच विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। कि हे नचिकेता, त्वम अहम विद्याभीप्सिनं मन्ये। जो श्रेय और प्रेय है उसका संबंध विद्या और अविद्या से भी है। श्रेय विद्या से प्राप्त होता है और प्रेय अविद्या से प्राप्त होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि तुम विद्या के इच्छुक हो, विद्या के पिपासु हो, जिज्ञासु हो, विद्या जानना चाहते हो, क्योंकि त्वा बहवो कामाः न लोलुपन्त। बहुत सी कामनाएं जो हमने आपको विकल्प के रूप में उपलब्ध करानी चाहिए, उनसे आप लुब्ध नहीं हुए, उनका लालच आपको नहीं आया। इसलिए मैं मानता हूं कि आप विद्या के अभिलाषी हैं, अधिकारी भी हैं। और जो विद्या है वो कैसी है? दूरमेते विपरीते विशुचि। विद्या और अविद्या ये एक दूसरे के विपरीत हैं, न केवल प्राप्ति में बल्कि परिणाम के संदर्भ में भी विद्या और अविद्या एक दूसरे के विपरीत हैं। विद्या है जो शाश्वत उपलब्धि है, जो अध्यात्म के गुण हैं उनकी प्राप्ति का माध्यम, और अविद्या है जो संसार में उपयोगी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, ऐश्वर्य हैं, धन है, उनकी प्राप्ति में सहयोगी। इसी संदर्भ को और आगे बढ़ाते हुए 5वें मंत्र में यमराज कहते हैं, ओम अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथान्धाः। अंधेनैव नियमानाः अंधाः इव। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे हैं जो पंडित भी हैं, साधु भी हैं, सन्यासी भी हैं, और वे अध्यात्म का, दर्शन का व्यवसाय करते हैं। वे ग्रंथ पढ़ते हैं, उनको याद कर लेते हैं, फिर उनकी कथा बाँचते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, और उसके बदले वे धन चाहते हैं, वे सम्मान चाहते हैं, पुरस्कार चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार में हम देखते हैं। तो जो गुरु इस अध्यात्म के विकल्प में, इसके बदले में स्वयं सांसारिक पदार्थों को ही चाहते हैं, वे एक तरह से अंधे हैं, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश उन्हें यह बोध नहीं करा पाया कि क्या विद्या है, क्या अविद्या है, क्या श्रेय है और क्या प्रेय है। इसलिए वे खुद भी प्रेय यानी सांसारिक ऐश्वर्य में बंधे हुए हैं, और जो उनके पीछे चलते हैं वो भी उसी गड्ढे में जाके गिरते हैं। इसी संदर्भ में अब 6ठा मंत्र है, ओम न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः वशमापद्यते में। ये अंतिम बात कही यमराज ने, अल्टीमेट, कि ऐसे जो बाल बुद्धि हैं कि पढ़ते हैं उपनिषद, बाँचते हैं गीता, लेकिन क्या वास्तविकता है उसके उपदेश की वो समझ नहीं पाते। उसको यमराज कहते हैं बालक, बाल बुद्धि है। और यही खतरा यमराज को नचिकेता से भी था, इसीलिए इतनी परीक्षा ली।
ज्ञान देने से पहले। तो सांपराया का अर्थ इस संसार से अतिरिक्त भी कोई लोक हो सकता है, वह इन बाल बुद्धि लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए जो अध्यात्म की ओर संकेत करने वाले ग्रंथ होते हैं, उनको भी वे पढ़ के और बाँच के उससे व्यापार कर लेते हैं, बजाय इसके कि उससे वे अपने आत्मिक स्वरूप को जानते और श्रेय को अपनाते। उससे भी वह प्रेय की साधना करने लग जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करने लग जाते हैं, इंद्रियों के सुखों को खरीदने लग जाते हैं। तो ऐसे वित्त मोहेन मूढ़म प्रमाद्यंतम, ऐसे वित्त के मोह से, पैसे के लालच से अंधे हो गए या मूर्ख हो गए। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, जिसे सच समझ में नहीं आता, जिसे वास्तविकता दिखाई नहीं देती। ऐसे मोहित लोगों के लिए परलोक एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसके बारे में नचिकेता ने पूछा है ना कि इसके बाद कोई जीवन होता है कि नहीं होता है। तो ये विषय उन लोगों को समझ में नहीं आता। अयं लोको पर नास्ति इति मानी, और ऐसे लोग अयं लोकः, यही संसार है, पर न, कोई इसके अतिरिक्त लोक नहीं है, ऐसे मानने वाले पुनः पुनः वशमापद्यते, में पुनः पुनः मेरे वश में आ जाते हैं। यमराज कहते हैं कि पुनः पुनः वो जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर उसी संसार के चक्र में अपने को झोंक देते हैं और उसके बाद फिर मेरे वश में आ जाते हैं। तो इन 6 मंत्रों में कहीं नचिकेता की प्रशंसा के माध्यम से, कहीं विद्या और अविद्या के भेद के माध्यम से, और कहीं श्रेय और प्रेय के परिणामों के माध्यम से नचिकेता ने जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की दिशा में यमराज बढ़ रहे हैं।